जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। राजस्थान में इस टाइम बात महिलाओं के लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। आंगनबाड़ी के अंदर कार्यकर्ता सहायिका की और कई प्रकार की वैकेंसीज आंगनबाड़ी के अंदर आ रही है। अलग अलग जिले वाइज वैकेंसीज आ रही है। मैंने बहुत सारे जिलों की वैकेंसी दोस्तों यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। इसके लिए हम आज बात करते हैं हमारे जिला अगले झुंझुनू जिले की बात हम कर लेते हैं यहाँ पे। इससे पहले मैंने कई जिलों बताया, डिस्ट्रिक्ट लगभग डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आना स्टार्ट होगी, आ भी चुकी है और दोबारा रिपीट भी हो रही है। इसके साथ ही दोस्तों आंगनबाड़ियों के लिए ये है कि नया बजट पेश होगा, तो नई वैकेंसीज नई आंगनबाड़ी के अंदर खुलेंगे, उसके साथ ही आपका बजट भी आएगा दोस्तों। अब बात करें आंगनबाड़ी की अगली जो हमारी वैकेंसी है, इसमें साथ हम चलते हैं अगली वैकेंसी में आपके साथ। तो अगली हमारी जो वैकेंसी है इसकी बात करें झुंझुनू जिले की। तो झुंझुनू जिले के अंदर बात करें कौन कौन जगह वैकेंसीज है, कहाँ कहाँ वैकेंसी, उसकी सभी जानकारी आपको लेते हैं। तो पहला हमारा जो ऑफिस है सीडीपीओ ऑफिस है मंडावा। मंडावा की बात करें, मंडावा के अंदर जो आंगनबाड़ी है उस आंगनबाड़ी के अंदर का नाम बताता हूँ। भिखन सर के अंदर है, कार्यकर्ता की वैकेंसी है। अब सहायिका की बात करें तो जवाहरपुरा के अंदर है सहायिका की। इसके साथ बांसपुरिया के अंदर है, टाई के अंदर अल्पसंख्यक है टाई के अंदर, ठीक है। अब हम अगली बात हमारी करते हैं तो अलीसर की बात कर लेते हैं। हमारे 2 नंबर वैकेंसी अलीसर। यहाँ ओनली सहायिका अलीसर के अंदर बात करें, यहाँ सहायिका की वैकेंसी ओनली। तो यहाँ डीलन सर के अंदर है एक वैकेंसी और इंदरपुरा के अंदर है, ठीक है यहाँ। अब अगली हम बात करें हमारी सूरजगढ़ की, ठीक है। 3 नंबर वैकेंसी की बात है, सूरजगढ़ के अंदर है। सूरजगढ़ के अंदर भी ओनली सहायिका की, कार्यकर्ता की नहीं है। तो गरडू के अंदर है और काजड़ा के अंदर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सिंगाना की, झुंझुनू के अंदर सिंगाना की अच्छी सीट है। सिंगाना की बात करते हैं, यहाँ सहायिका की वैकेंसी की बात हम करते हैं। तो यहाँ भी सहायिका के बोधन के अंदर है, डाणा बाग के अंदर है, सिंगाना पस्ट के अंदर है, सांतड़िया के अंदर है, मोई सद्दा के अंदर है और पेचरी खुर्द के अंदर है, ठीक है। ये वैकेंसीज यहाँ पे सहायिका की वैकेंसीज हैं सिंगाना के अंदर है, ठीक है। अगले हम बात करें सिंगाना के बाद उदयपुर वाटे की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कार्यकर्ता की वैकेंसी है ककराना के अंदर और मोखा के अंदर, सॉरी पोखा के अंदर है, पोक के अंदर। मकराना और पोक के अंदर कार्यकर्ता की वैकेंसी है। अब बात करते हैं सहायिका की वैकेंसी की। तो पोसाण के अंदर है सहायिका की, चवरा चवरा के अंदर है, चवरा के अंदर है, काक काक राणा के अंदर है। इसके साथ ही छऊ के अंदर है और इसके साथ ही टिटन वार्ड के अंदर और टिटन वार्ड 5 के अंदर है, महिला की डाणी के अंदर, ठीक है। जोधपुरा फर्स्ट के अंदर है। उदयपुर वाटी वार्ड नंबर 20 के अंदर अनुसूचित जाति की है, एससी की पोस्ट है, ठीक है। अब बात हम करते हैं अगली हमारी 6 नंबर वैकेंसी की बात हम यहाँ पे जाने आपके सामने। तो यहाँ पे नवलगढ़ के अंदर है, कार्यकर्ता की वैकेंसी है। बेहरूबास के अंदर है कार्यकर्ता की। सांगासी के अंदर है, धायलों का बास के अंदर है, कारी धायलों का बास कारी के अंदर, ठीक है। डुडलौद के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी नवलगढ़ में कार्यकर्ता की अच्छी वैकेंसी है, 4-5 जगह वैकेंसी है कार्यकर्ता की, ठीक है। साइका की बात करें यहाँ पे हम, तो सिंगड़ों के अंदर सिंगड़ू की डाणी के अंदर है, नवलगढ़ के अंदर सिंगड़ू डाणी है। 43 थी किरोड़ के अंदर, ठीक है। डूमरा के अंदर है, राणासर के अंदर है, सैनी नगर के अंदर है, दिलाना जोड़ा के अंदर है, ठीक है। इसके चारा का बास, ठीक है। यहाँ पे मुकुंदगढ़ वार्ड नंबर 12 के अंदर है। ये सहायिका की, ये आंगनबाड़ी केंद्र के नाम बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ आपको। 155 आंगनबाड़ी केंद्र, 142 ये जो है आंगनबाड़ी केंद्र के कोड है, ठीक है। ये आंगनबाड़ी केंद्र के नंबर है। खेतड़ी झुंझुनू की बात करते हैं हम। खेतड़ी के अंदर तो यहाँ पे अच्छी है। कार्यकर्ता की बात करें, नानू वाली बावड़ी के अंदर है। इसके बाद बिलवा के अंदर है, लोयल के अंदर है, ठीक है। 3 जगह वैकेंसी यहाँ पे कार्यकर्ता की। इसके बाद हम सहायिका की बात करें हैं, खेतड़ी के अंदर सहायिका की बात करते हैं हम, तो बड़ाऊ के अंदर है, गोठड़ा के अंदर है। इसके बाद गोठड़ा 5 के अंदर है और नांगलिया गुजरवास के अंदर है। इसके बाद नांगलिया गुजरवास 3 के अंदर है, जसरापुर के अंदर है और जसरापुर 7 के अंदर और श्यामपुरा के अंदर। ये जसरापुर 3 और जसरापुर 7 ये क्या है, ये क्या होता है, आंगनबाड़ी केंद्र के कोड है कि यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र या 2 आंगनबाड़ी केंद्र है, तो उनकी दोनों के अलग अलग वैकेंसीज आई है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम अगली बात करें अगली वैकेंसी की। चिड़ावा की बात करते हैं सहायिका के, नारी 1 के अंदर है, जोधा के पास के अंदर, ठीक है। नालवा के अंदर है सहायिका के यहाँ पे, ठीक है, चिड़ावा के अंदर। अब बात करें पिलानी की, तो पिलानी में कार्यकर्ता गोवली के अंदर है और देवरोड़ा के अंदर है और ये डंडार के अंदर, ठीक है। 3 जगह वैकेंसी कार्यकर्ता की पिलानी के अंदर है। अब बात करें सहायिका की, तो जो जखोड़ा के अंदर है, बागपुरा के अंदर है, डखरवाल के अंदर है, बगीना के अंदर है, बन गोठड़ी के खुर्द के अंदर है और बेरी और लिखवा के अंदर है, ठीक है। यहाँ वैकेंसीज हैं दोस्तों। बात करें हम कार्यकर्ता की पिलानी के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे बुहाना के अंदर, बुहाना की बात करते हैं। तो यहाँ कार्यकर्ता की
गसेड़ा गसेड़ा के 2 के अंदर है, बुहाना 2 के अंदर है। यहाँ पे कार्यकर्ता के बुहाना के अंदर 2 वैकेंसीज है, वो 2 जगह वैकेंसी है बुहाना के अंदर, ठीक है। इसके बाद हम बात करें यहाँ पे, तो साइका की बात करें तो बालोट के अंदर है और काजल्ला के अंदर है साइका की, ठीक है। अब झुंझुनू की बात करते हैं तो बुढ़ाना बुढ़ाना 3 आंगनबाड़ी के अंदर है, बुढ़ाना 4 के अंदर है। साइका की बात करें तो कलोद कला के अंदर है, कलोद कला के अंदर है। झुंझुनू की वैकेंसीज हो गई दोस्तों। इसके अलावा इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसका फॉर्म चाहिए तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप फॉर्म उपलब्ध करवाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है दोस्तों, हमारी इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या चाहिए, सब हम जान कर लें। इसमें आप 12वीं पास नहीं तो 12वीं पास आप होनी चाहिए। विधवा तलाकशुदा ये दोनों जगह से अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो अदर जो कैंडिडेट है, महिला जो कैंडिडेट है, वो उसी अन्य आंगनबाड़ी के आसपास की निवासी होनी चाहिए, यानी कि इस आंगनबाड़ी के 1-2 किलोमीटर के एरिया में होनी चाहिए। 18 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, विवाहित हो या न हो तो भी आप आवेदन कर सकते हो, ठीक है। इसका आवेदन करके शौचालय होना चाहिए, उसका नियमित उपयोग किए जाने की घोषणा आवेदन पत्र में आपको करनी होगी, वो आपका है। इसके साथ ही आपका हर प्रकार का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ में सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेक्शन का प्रोसेस मेरे दोस्तों यह है, इसमें कि महिला छात्रों के लिए ये है कि इसमें आपको हर प्रकार, जितनी आपके पास डिग्री, जितनी ज़्यादा इसमें डिग्री लगाओगे, यदि आपने छोटा मोटा यदि 10 दिन का कोर्स भी कुछ कर रखा है, उसके आपका डिप्लोमा आपके पास है, उसकी डिग्री आपके पास है, तो आपको वो डिप्लोमा पे आपको लगाना है। उससे क्या आपका क्या बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट दोस्तों यही होगा कि आपका मतलब सिलेक्शन पहले, आप सिलेक्शन में पहले आएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है, सीधी सीधी बात यही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है, इसके साथ इसकी लास्ट डेट है 22 दिसंबर को आज तक आपको अप्लाई करना है। इसके कार्यालय में इसका फॉर्म आपको ऑफलाइन जाके आपको खुद को जमा करवाना होगा 22 दिसंबर तक, ठीक है। इसका फॉर्म आपको उपलब्ध नहीं होता था, आपको बाल विकास परियोजना कार्यालय है झुंझुनू के अंदर, वहाँ जाके आपके फॉर्म आपको वहाँ से लेना होगा। नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको फॉर्म उपलब्ध जरूर करवाएंगे, ठीक है। महिला एंड बाल विकास विभाग है झुंझुनू के अंदर उप निर्देशक होता है, ठीक है, वहाँ से भी ले सकते हो। वहाँ से नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट, पहले आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको फॉर्म हर प्रकार की सहायता उपलब्ध करवाएंगे। जो भी हेल्प बनेगी, जो भी आपको यदि इच्छा हो, जो भी चीज़ें आपको जाननी हो, आपके अंदर ये हो कि हमें पता नहीं, महिलाओं को पता नहीं होता चीज़ों का, यदि जिनको नहीं पता होता वो भी हमें पूछे, तो हम हर प्रकार की सहायता आपके लिए करेंगे दोस्तों। किसी प्रकार की सहायता आपको चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।